महाकाल की नगरी, लोकतंत्र का महापर्व, मतदान है महादान। इसलिए मत का दान है जरूरी। आपका अधिकार, आपकी ताकत। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। संसद टीवी भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर मतदान की विशेष कवरेज कर रहा है। इस कड़ी में उज्जैन में की गई कवरेज खास रही। उज्जैन विश्व में बाबा महाकाल की नगरी के रूप में विख्यात है। प्रतिदिन लाखों लोग उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए यहां चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए विशेष तैयारियां की गईं। जिले के निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने चुनाव की तैयारियों के बारे में बताया। इलेक्शन का ये जो पूरा प्रोसेस है ये इलेक्टोरल रोल के बनने से शुरू होता है। इलेक्टोरल रोल प्रतिवर्ष अपडेट किया जाता है 1 जनवरी की स्थिति में, और इसमें लोगों के नाम जोड़े जाते हैं। जो लोग कहीं चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं या मृत हो गए हैं, उनके नाम डिलीट किए जाते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। इलेक्शन ईयर में ये स्पेशल समरी रिवीजन भी होता है और उसमें डिफरेंट समय पर ये नाम जोड़े और काटे जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को करते हुए फरवरी के महीने में हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ था और उसके बेसिस पर हम लोगों ने फाइनल इलेक्शन कराया है। सभी मतदान केंद्रों का निर्धारण भी किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन किया जाता है कि किसी मतदान केंद्र में कोई चेंज की आवश्यकता है, तो वो पूरी सूची भी फरवरी माह तक फाइनलाइज होती है। जैसे इस बार हमने 20 नए ऑक्सिलरी मतदान केंद्र पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा करने के पश्चात बनाए थे। पूरे प्रोसेस में काउंटिंग सेंटर कहाँ होगा, कितनी पोलिंग पार्टीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें पहले से निर्धारित की जाती हैं। यदि हम उज्जैन संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें 8 विधानसभाएं लगती हैं, जिसमें कि 7 विधानसभा क्षेत्र उज्जैन जिले में और 1 विधानसभा क्षेत्र रतलाम जिले में लगता है। इसमें 1844 मतदान केंद्र उज्जैन जिले में हैं और 253 आलोट में। इन मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना कि वहां पर प्रॉपर रैंप बना हो, वहां पर सिंगल एंट्री ना होकर के डबल एंट्री हो, वहां पर टॉयलेट्स उपलब्ध हों जिसको कि मतदाता भी यूज़ कर सकें और जो मतदान कर्मी जा रहे हैं वो भी यूज़ कर सकें, प्रॉपर शेड की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ये सब हमें सुनिश्चित करना होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र है। मुख्यमंत्री उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। उन्होंने पूरे परिवार समेत मतदान किया। उनके मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने हमसे बात की। सबको मेरा एक ही मैसेज है कि 5 साल में एक बार ही मौका आया है, थोड़ा कष्ट उठाइए, थोड़ा आलस्य का त्याग करिए और वोट ज़रूर डालिए। हमारा वोट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी उत्साह है मतदान को लेकर के, और ये एक राष्ट्रीय पर्व है और हर व्यक्ति को जो मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। लगातार विकास हो रहा है, उस विकास को बढ़ाने के लिए हमको वोट देना जरूरी है। हम लोग सभी लोग योगशाला से हैं और अपने मत का प्रयोग करने आए हैं। सबसे पहले हमने योग किया और अब हम अपने मत का प्रयोग करने आए हैं। विकास के लिए मतदान जरूरी है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ मतदान करने आए हैं कि अधिक से अधिक लोग, अधिक परसेंट यहाँ मतदान करने आए, जिससे भारत देश का विकास हो। ये चुनाव का पर्व देश का गर्व है। हम चाहते हैं कि देश में कैसी पार्टी जीत कर आए जो कि देश का विकास और सुरक्षा और युवाओं के लिए बहुत ही आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे। उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। माना जा रहा है कि यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया और कांग्रेस के महेश परमार के बीच है। महेश परमार इस समय उज्जैन जिले में पड़ने वाली तराना विधानसभा सीट से विधायक हैं। संसदीय क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना के बाद निर्वाचन आयोग ने गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदाताओं की सुविधा के लिए आदर्श मतदान केंद्रों की स्थापना की।
मुझे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सेक्टर ऑफिसर के साथ यहाँ पे रखा गया है ताकि स्वास्थ्य दृष्टि से किसी भी जो भी मतदान में लगे हुए हैं किसी को भी कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। इतनी गर्मी में वो लोग काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसके लिए मुझे यहाँ रखा गया है। मेरी तरह ही सभी टीम्स के साथ डॉक्टर्स को यहाँ से अपॉइंट किया गया है ताकि हेल्थ की दृष्टि से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं, लोग कितने जागरूक हैं, ये भी हमने मतदाताओं से जाना। मतदान सबसे पहले तो हमारा अधिकार है। मतदान अगर हम करते हैं तो हम आगे आने वाले जो हमारे नेता हैं, खास करके हम युवा, हम लोगों के लिए जो चीज़ें अच्छी है वो चीज़ें हम तक पहुंच पाएँ। इसमें कोई भी देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, आगे की जो योजनाएं हैं अच्छी लागू हो, अच्छी सरकार बने, इसके लिए थैंक यू। बच्चों का भविष्य हमें ये सब चीज़ें देखना होता है। अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर सब खराब हो जाएगा। इसीलिए अपना मतदान दें और देश के विकास में अपना सहयोग दें। जो भी नेता हो वो हमारे हित के लिए रहे, हमारे लिए काम करे, देश के लिए काम करे। इसीलिए हम अपने चॉइस से बनाते नेता, मतदान देते। इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए हमें लगता है कि हमें जो राइट मिला है हमको उसका सही उपयोग करना चाहिए ताकि सही व्यक्ति सत्ता में आए और लोगों का भला हो सके। वी आर इन प्रोग्रेसिंग इंडिया एंड वी हैव अर्नड अ लॉट ऑफ नेम एंड आई फील दैट इलेक्शन इज़ मस्ट। एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटिंग हर एक आदमी को करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बिजी हो, चाहे उसका जो भी शेड्यूल हो। जिस तरीके से लोग अपने व्यक्तिगत कामों के लिए समय निकालते हैं, चाहे वो ब्याह शादी हो, चाहे सुख दुख का जो भी प्रसंग हो, उसी तरीके से ये भी एक महापर्व है और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और देश को मजबूत रखने के लिए, लोकतंत्र में आस्था रखने के लिए हमको वोटिंग, हमारा धर्म है कि हम करें। जिस तरीके से महिलाएं व्रत त्यौहार रखती हैं उस तरीके से महिलाओं को वोटिंग करने के लिए भी आगे आना चाहिए और समय में से समय निकाल के वोटिंग करना चाहिए। प्रशासन यहाँ बड़ा ही मुस्तैद है। मतदान देना हमारा अधिकार है, हमारा मतलब हक है। हम मतदान नहीं देंगे तो देश में क्या हो रहा है, क्या नीति चल रही है, क्या हो रहा है, हमारा देश का नेता कैसा, हमको समझ में कैसा आएगा। और पढ़े लिखे लोग आगे आए और गरीबों का और उसका ध्यान रखने के लिए मतदान जरूरी है। एवरी वोट मैटर्स, प्रत्येक वोट का महत्व है। इसको मानते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग का ये ध्येय है कि कोई भी मतदाता ना छूटे, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। इसमें सभी मतदाताओं को बताने के लिए कि कब मतदान है, विभिन्न रैलियां निकाली जाती हैं, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी के तहत आयोग ने एक नया निर्देश भी जारी किया था जिसमें कि होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी। कुछ एसेंशियल सर्विस के वोटर्स, 85+ जो वोटर्स हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, वो यदि चाहते हैं तो उनको होम वोटिंग की सुविधा दी जा सकती है। इस प्रकार से सभी को फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और यदि वो ऑप्ट करते हैं तो होम वोटिंग करते हैं। तो लगभग 1350 मतदाता ऐसे ज़िले में हैं जिन्होंने होम वोटिंग की सुविधा भी ऑप्ट की और उनको घर घर जा करके होम वोटिंग 2 दिवस के भीतर कराई गई। मतदान संपन्न कराने के लिए 10,000 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा संसदीय क्षेत्र में माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। हमारे पास आता है डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट के लिए हमें फोर्स निर्धारित करना होता है कि कितना फोर्स हमारे पास अवेलेबल होगा, उसे हम कहाँ कहाँ पर प्लेस करेंगे। क्रिटिकल मतदान केंद्र आइडेंटिफाई किए जाते हैं जिसमें कि पिछले बार क्या इंसिडेंट्स हुए हैं वो देखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट से कंसल्ट किया जाता है कि उनको क्या लग रहा है, कहाँ पर उन्हें भय है कि किसी मतदाता को रोका जाएगा, उस हिसाब से फोर्स डिप्लॉय की जाती है। इसके पश्चात मतदान के 1 दिवस पहले सभी मतदान दलों को रवाना किया जाता है। तो यहाँ पर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरा सेंटर बनाया गया था। उस सेंटर से सभी मतदान दलों को रवानगी की गई और वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुँचे। जैसा मैंने आपको बताया कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, तो यहाँ पर जो टूरिस्टों का फुटफॉल रहता है, जो दर्शनार्थी हैं और श्रद्धालु हैं, महाकाल लोक बनने के बाद वहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2 लाख लोग प्रत्येक दिन आते हैं। इसके अतिरिक्त उज्जैन उत्सवों का नगर है। यहाँ पर सभी तरह के जो उत्सव हैं, त्यौहार हैं, अमावस हैं, वो सभी तरीके की चीज़ें मनाई जाती हैं।
चुनाव के दौरान हम लोगों को ये भी पता रहता है कि जैसे इस चुनाव के दौरान हम लोग पंचकोशी यात्रा भी साथ में करा रहे थे, जिसमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख लोग 118 किलोमीटर की यात्रा पैदल करते हैं। 5 दिनों तक ये यात्रा चलती है और उसमें बहुत सारे लोग रात में ट्रैवल करते हैं। तो हमारी तैयारियां हम लोग लास्ट डे के लिए ना छोड़ते हुए हमारी तैयारियां हम 3 महीने पूर्व से प्रारंभ करते हैं कि हम जितना इफेक्टिव बाउंड ओवर कर सकेंगे, जितना एरिया को डोमिनेट कर सकेंगे और जितना ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को चुनाव के पूर्व ही जेल दाखिल कर सकेंगे, उतना शांतिप्रिय चुनाव हमारा संपन्न होगा। क्योंकि जो फोर्स है और जो प्रशासन है उसका अटेंशन लगातार त्योहारों पर भी रहता है, मंदिर की व्यवस्थाओं पर भी रहता है, सामान्य ड्यूटियों पर भी रहता है। और जैसा मैंने बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमको गुड बिहेवियर के लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि उज्जैन न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं, तो किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, किसी को किसी प्रकार की अव्यवस्था या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए भी उनको ट्रेन करके रखना पड़ता है कि वो अपना संयम ना खोएं और पूरे लगातार निरंतर ड्यूटी के बीच में भी जहाँ जहाँ हो सके यथासंभव लोगों की मदद करने का प्रयास करें। लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाने के लिए आधी आबादी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमें जानकर अच्छा लगा कि मतदान के महत्व को समझते हुए उज्जैन से बाहर रहने वाले मतदाताओं ने समय निकाला और उज्जैन आकर मतदान किया। जो भी हमको अधिकार मिला है उसका फायदा उठाना चाहिए और सभी को वोट देना चाहिए। धूप देखो, बारिश देखो, घर में रहो, नहीं, हमको धूप नहीं देखना। एक ही दिन तो है, फिर तो हम अपनी चुनी हुई सरकार के साथ में आनंद में रहेंगे ना सर, और खुद को सेटिस्फेक्शन होगा हमको कि हमने जिससे चुना है वो सबसे अच्छा है। वोट इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मनपसंद सरकार चुनना चाहते हैं, इसलिए मतलब वोट डालना सभी को चाहिए। मतदान ज़रूरी है क्योंकि देश का विकास इसी से होगा। आप अच्छे से सोच समझकर अपना मत सुनियोजित रूप से देंगे, अच्छे व्यक्ति को देंगे तो वो देश को आगे बढ़ाएंगे। जिन बूथों पर मतदाताओं की संख्या अधिक थी, वहां आयोग ने विशेष व्यवस्था की थी। इस बात का ख्याल रखा गया था कि वोट देने वालों को इंतजार न करना पड़े। मतदान का जो दिवस है वो बहुत क्रिटिकल होता है। मतदान के दिवस पर हमारी सारी कार्रवाइयाँ लगभग सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा कंट्रोल रूम फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। सभी पोलिंग पार्टीज़ को कॉल करना, उन्हें बताना कि वो लोग रेडी हो गए हैं, वहाँ पे कोई समस्या तो नहीं है, कहीं पानी की कमी तो नहीं है, कहीं पर ऐसा तो नहीं कि लाइट नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं और 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 5:30 से 7 बजे का समय निर्धारित था मॉक पोल के लिए। मॉक पोल में सभी पॉलिटिकल एजेंट्स जो उपस्थित रहते हैं उनके सामने सभी कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 5-5 वोट्स डाल करके दिखाए जाते हैं कि सही वोट पड़ रहे हैं, मशीन सही से चल रही है। उसके पश्चात एक्चुअल पोल प्रारंभ किया जाता है, जिसमें कि पुराना जितना डेटा था वो डिलीट करके नया पोल प्रारंभ किया जाता है। सुबह के समय पूरा जब इलेक्शन चल रहा होता है उस वक्त विभिन्न प्रकार की चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। हर 2-2 घंटे में कितना मतदान हो रहा है इसको मॉनिटर करना होता है। कहाँ पे कितनी भीड़ लग रही है, कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं जो ECI से भी आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से भी आती हैं, कैंडिडेट से भी आती हैं, उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। देखा गया है कि जिन पुलिस वालों की ड्यूटी चुनावों में लगती है, उनके ड्यूटी पर जाने के बाद परिवार वालों के लिए मतदान के लिए जाना एक चुनौती हो जाती है। उज्जैन के SP ने इसका ध्यान रखते हुए जिले के पुलिस कर्मियों के परिजनों का मतदान सुनिश्चित करने का पुख्ता प्रबंध किया। पुलिसकर्मी अंतिम दिन सभी अपने बूथ पर रहते हैं, इसलिए पूर्व में ही उनके फॉर्म जमा करा के उनको ETC जारी करा दिया जाता है। साथ में एक प्रयास ये रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार ज़्यादातर पुलिस लाइन में निवास करते हैं और सामान्यतः देखा जब गया है जब पुरुष जो पुलिसकर्मी है वो वोटिंग करने चला जाता है तो परिवार थोड़ा सा वोटिंग कम करता है। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारे जो पुलिस लाइन है, बटालियन का भी जो पुलिस लाइन है, उसमें लगातार प्रशासन के माध्यम से और RI के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए। हमारा टारगेट रहा है कि हम जो उज्जैन ज़िले का एवरेज वोटिंग परसेंटेज है उससे ज़्यादा वोटिंग अपने पुलिस लाइन के कैंप से करा पाएँ। लोकसभा क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्वक हो, इसके लिए विशेष तैयारियां की गई थी। हमारे पास महाकाल मंदिर की वजह से बहुत ज़्यादा VIP मूवमेंट भी होता है, तो फोर्स जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे डिप्लॉयड रहता है। लेकिन पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए हम लोग जितनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, हम परिश्रम करते हैं कि पिछले 3 महीने में उतनी बेहतर तैयारी करें। जितने पुराने लोग हैं जिन्होंने कभी कोई अपराध किया है या किसी घटना में शामिल रहे, उनको कैंप लगा के बाउंड ओवर कराया जाता है। उनके परिजनों को सूचित किया जाता है कि इनको बाउंड ओवर कर लिया गया है। साथ में उनको ये भी अवगत कराया जाता है किस राशि से और किस अवधि के लिए बाउंड ओवर किया गया। जो कार्रवाइयाँ हम करते हैं उसको हम
मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जिससे लोगों के अंदर ये भय भी बना रहे जो बदमाशी करते हैं, और जो लोग अच्छे लोग हैं उन्हें ये लगे रहे कि पुलिस पूरी तरह से सजग है और लगातार कार्रवाई कर रही है। मैन पावर मैनेजमेंट के लिए ऑलमोस्ट 4,500 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी सभी बूथों पर डिप्लॉयड रहते हैं। उनको सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। सेक्टर्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि किसी भी पॉइंट से अपने नेक्स्ट नियरेस्ट पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रिपोर्ट होता है वहाँ पहुँचने में कम से कम समय लगे, और हमारा प्रयास रहता है कि ये समय 10 मिनट से अंदर ही हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 महीने में हम क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया रहती है जिसके तहत तय किया जाता है कौन सा बूथ संवेदनशील है और कौन अति संवेदनशील है या कौन वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है, तो ये 3 महीने की प्रक्रिया रहती है जिसमें सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी अपनी पूरी वल्नरेबिलिटी मैपिंग की रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो इंटिमिडेटर्स हैं या धमकाने वाले हैं, इंटिमिडेटेड हैं जो धमक सकते हैं, और ऐसे मजरे टोले या इलाके जहाँ पे लोगों को धमकाया जा सकता है वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जाती है, लोगों से संपर्क किया जाता है, उनके मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, और हर स्तर के अधिकारी वहाँ पर विज़िट करते हैं। इनफैक्ट जब ऑब्जर्वर्स आ जाते हैं, पर्यवेक्षक, तो वो भी जाके वहाँ पर विज़िट करते हैं। इसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से ऐसे संवेदनशील इलाके हैं। उसके अलग अलग 5 कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम लोग तय करते हैं कि संवेदनशीलता किस वजह से है। ज़रूरी नहीं है कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशीलता हो सकता है पिछले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहा हो। उसके बेसिस पे हम लोग उनको मैप करते हैं कि कहाँ पर बल की ज़रूरत है, कहाँ पे वर्दीधारी राइफ़ल या बंदूक के साथ होंगे, कहाँ पर केवल कैमरे के माध्यम से ये किया जा सकता है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत हो गई है तो अब हम ड्रोन के माध्यम से भी एरियल सर्वेलेंस कई जगह पे करते हैं, खासकर शहरी इलाकों में, जिससे हम इस तरह के जो क्रिटिकल इलाके हैं उनको मैप कर सकें। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान कितना जरूरी है, इसका देश के लिए क्या योगदान है, इस पर कई मतदाताओं ने राय व्यक्त की। वोट देने का अधिकार भी हमें संविधान के द्वारा दिया गया है, आर्टिकल 326 के तहत। तो हम भाग्यशाली है कि हमें वोट देने का अधिकार दिया जाता है। ये वोट इतना मायना रखता है कि हम विधायिका और सांसद ये जनता द्वारा चुना जाता है। जो कि सरकार हमें पसंद आती है नहीं आती तो हम उसे हमारे एक वोट से बदल सकते हैं। तो वोट देना सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ हम सबको अपना वोट अधिकार दिया गया है, हमारा राइट्स बनता है। तो हम जिस तरह हम कर्तव्य निभाते हैं तो हमें अधिकार भी है, उस अधिकार के तहत हमें अपना वोट देना ही चाहिए और निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार को लाना चाहिए। हमारा महाराष्ट्रीयन समाज धर्मशाला में मेरा वोट का है। वोट करना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और देश के हित के लिए हम सभी को वोट ज़रूर करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना कितना भी ज़रूरी काम हो एक बार छोड़ के देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए एक बार वोट करने ज़रूर आएँ। मैंने ये महाराष्ट्रीयन धर्मशाला में आज वोटिंग के लिए आया हूँ और मैं सभी दर्शक हैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि देश हित के लिए वे वोट ज़रूर करें। थोड़ी सी गर्मी और ये सहन करते हुए अगर अपन देश के लिए वोट करते हैं तो जो हमारी बातें हम देश के लिए वो आज सार्थक है। मतदान हम सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है। कई मतदाताओं ने कहा कि एक मत देश की दिशा और दशा तय करेगा, इसलिए राष्ट्र की उन्नति और तरक्की के लिए मतदान करें। मैं सभी वोटर्स को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। उंगली पर ये निशान आपको बहुत गर्व की अनुभूति देता है। हो सकता है कि आपको लगे कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपको लगे कि अभी आज छुट्टी का दिन है, कुछ और किया जा सकता है, परिवार के साथ बाहर जाया जा सकता है, कहीं घूमने जाया जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर यदि उंगली पर आपका ये निशान होगा तो आपको बहुत गर्व की अनुभूति होगी और ऐसा करने का मौका आपको 5 साल में एक बार मिलता है, तो अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक पर्व है। प्रशासन समग्र तौर पर इस पर बहुत मेहनत करता है, बहुत लोग इसमें व्यवस्थाएं लगाते हैं। हर तरह की तैयारियां ऑलमोस्ट 3 महीने से की जाती हैं। कई लेवल पर इसकी समीक्षा की जाती है। मुझे लगता है कि हम सबको इस चुनाव के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी इसका प्रमाण देना चाहिए। हमने प्रयास किया है, हम सब ने हमारे परिवार के साथ जाके वोट किया है और लोगों को उसके बारे में अवेयर भी कराया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 100% मतदान ये हमारा टारगेट होना चाहिए। मतदान हम सभी का अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का अधिकार ही हमारी ताकत है, इसलिए हमें मतदान जरूर करना चाहिए। भारत में संसदीय लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र में वोट हर मतदाता की ताकत है। इन वोटों से चुने हुए सांसद ही देश को
विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। इसलिए मतदान जरूरी है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।